वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट देखे, कुछ स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट देखे, राइट। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हम पॉलिनोमियल के और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखो हमने रूट्स की बात करी हुई है, ठीक है, हमने रूट्स की बात करी हुई है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। आज जो हम लोग स्पेशल बात करने जा रहे हैं वो हम लोग जा रहे हैं हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल पे बात करेंगे, क्यूबिक पे, बाई क्वाड्रेटिक पे, ठीक है, थोड़े डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें हम ज्यादातर क्वेश्चंस वही सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स वगैरह में क्वेश्चंस आए हुए, राइट। दिस इज गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट हेल्प अबाउट द स्पेशल चैप्टर। मैं बार बार ये चीजें कहता रहता हूँ, मैं बार बार ये चीजें रिपीट करता रहता हूँ कि ये चैप्टर आपका समहाउ 11th 12th को बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट करता है। अगर पॉलिनोमियल में आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, राइट। अब देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के बीच बीच में स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट हम देखते जाएंगे, डिटेल कॉन्सेप्ट हम पहले से ही देख चुके हैं। देखो क्वेश्चन देखते हैं। इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, अब पी एक्स आपको एक पॉलिनोमियल दे रहा है, क्या है पॉलिनोमियल? ये पॉलिनोमियल है 3x² माइनस पी एक्स प्लस 2। और एक पॉलिनोमियल आपको दे रहा है जी एक्स, ये है आपका 4x² माइनस क्यू एक्स माइनस 10। बोल रहे हैं इन दोनों पॉलिनोमियल का जीरो यानी कि रूट क्या है? 2 है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं P ऑफ 2 रखूं तो मुझे जीरो मिलना चाहिए, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बाय फैक्टर थ्योरम। अगर मैं G ऑफ 2 रखूं तो भी मुझे जीरो मिलना चाहिए, तो रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये 3 × 2² माइनस P × 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा 4 × 2² माइनस Q × 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 माइनस 2P प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी 14 माइनस 2P इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं 2P इज इक्वल टू 14, देन P मस्ट बी इक्वल टू 14/2 दैट इज 7। तो P की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 7। अब इधर आ जाओ, ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4, 4 4 16 माइनस 2Q माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 10 इज 6 माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं 2Q इज इक्वल टू 6, तो Q इज इक्वल टू 6/2 मतलब 3। तो Q की वैल्यू मिल गई हमें 3। यही तो निकालना था हमें, P और Q ही आइडेंटिफाई करना था। सिंपल हमने क्या यूज किया यहाँ पे? फैक्टर थ्योरम। ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, बहुत ही आसान सी चीजें हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, राइट। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल आपको दे रहा है, क्या दे रहा है? ये 3x² प्लस 2kx प्लस x माइनस k माइनस 5, ठीक है। तो देखो इसको हम पहले ना एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म क्या है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? ax² प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट होना चाहिए, एक्स का एक कोफिशिएंट होना चाहिए और एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है। तो यहाँ पे ये जो दो एक्स वाले टर्म दिख रहे हैं इसमें से एक्स कॉमन निकाल लीजिए पहले ही। तो ये हो गया 3x² एक्स टाइम्स 2k+1 माइनस k+5। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आपको बोल रहा है द सम ऑफ जीरोस एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। इसके जीरोस, लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। हैज द सम ऑफ जीरोस एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू जो है उनके प्रोडक्ट ऑफ जीरो के हाफ के बराबर है, राइट। यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो करके हमें हाफ करना पड़ेगा। अब देखो, अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अब हमने क्या किया? प्लस माइनस प्लस, इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है,
ठीक है, ये हम कई वीडियोस में कर चुके हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका, सेकंड में एक्स का कोफिशिएंट है 2k+1, मतलब -2k+1 बाय 3, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका, अब देखो ये प्लस लेना है हमें, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस में है, तो -k+5 बाई 3। अब यहाँ पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो गया -2k+1 बाई 3, हाफ इंटू -k+5 बाई 3। अब ये माइनस साइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 भी आपका कैंसिल आउट हो गया, ये 2 इधर गया, ये हो गया 4k+2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 यहाँ इज इक्वल टू, अब ये 2 तो चला गया, बच क्या गया यहाँ खाली k+5, तो 3k, इसके को इधर शिफ्ट किया हमने, इस 2 को इधर शिफ्ट किया, ठीक है, तो 4k - k इज 3k एंड 5 - 2 इज 3, तो k की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1। 3/3 हो जाएगा ना यहाँ से। तो इस तरीके के क्वेश्चन पॉलिनोमियल में बहुत आते हैं बोर्ड लेवल पे, इस तरीके के क्वेश्चन को आप बहुत देखेंगे जो पॉलिनोमियल में आपको रेगुलरली देखने को मिलेंगे, राइट। अब आगे चलते हैं। अब देखो, आपको बोल रहा है कि ऑन डिवाइडिंग px, है ना, देखो हमें पता है कि डिविडेंड जो होता है आपका, वो होता है कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। बहुत सिंपल सी चीज है, राइट। भाई पी एक्स को ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई पॉलिनोमियल एक्स -1 - x², जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको इससे डिवाइड जब हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, तो ये मेरा हो गया डिवाइजर, ठीक है। अब हम अपने फॉर्मूला सेटअप में इसको डाल दें, ठीक है। हमारा फॉर्मूला सेटअप क्या बोलता है जी, हमारा फॉर्मूला सेटअप बोलता है कि जो पी एक्स होगा वो x-1 - x² से डिवाइजर हो गया, द कोशेंट इज x-2, राइट, एंड द रिमाइंडर इज 3। तो यही होना चाहिए ना मेरा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मेरा यही होना चाहिए। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें करना है, तो हम क्या करें, क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कैसे लेकर के आए, राइट। ये क्या है मेरा, ये मेरा कोशेंट है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स से पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो x² -x -x³ और फिर -2 से करें तो -2x+2 + 2x² + 3, तो इट बिकम्स -(x³), ठीक है, 2x² + x² इज 3x², -2x - x - 3x, ठीक है, 2 + 3 इज 5, तो दिस बिकम माई पॉलिनोमियल, है ना। हमारा पॉलिनोमियल हमें मिल गया, ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल हमें मिल गया, राइट। सिंपल है, हम अपने सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड लेमा। तो ये यूक्लिड लेमा कॉन्सेप्ट ही तो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम अपने लेमा को आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। आपको बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम निकालते कैसे हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम निकालते कैसे हैं, आपको पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 2 - x², तो हम जीरोस कैसे निकालते हैं, जीरो मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई 0 हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व होगा वो हमेशा पैराबोला होगा, तो y मतलब एफ एक्स ही तो y होता है, y इज इक्वल टू 2 - x², मतलब y को 0 रख के हमें x² निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर - x², तो √2 - x एंड √2 + x, तो x की वैल्यू आपकी आ गई -√2 या +√, ठीक है।
कोई दिक्कत है क्या इसमें? बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। हम बोर्ड लेवल पे पहले पूरा पॉलिनोमियल समझ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि एक बार जब हम सारे कॉन्सेप्ट्स को खत्म कर लेंगे तो फिर हम बात करेंगे किस चीज की, थोड़े से डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, और थोड़े कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की भी, जो हम 10th में ही खत्म करेंगे, जो आपको 11 12th में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन हाँ, पहला एंड बेसिक काम है हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन, वो हमारे हाथ से नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे ये सीरीज चला ही रहे हैं फॉर 80 आउट ऑफ 80 के लिए। हमारा चैलेंज यही है कि भैया एक मार्क भी किसी भी बच्चे का ना कटे। हम 80 आउट ऑफ 80 का चैलेंज लेकर के बैठे। ठीक है, तो हम उसी पे बात करेंगे पहले, राइट। अब देखो आ गए हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अब अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, समझो बात को, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका? अल्फा, बीटा, गामा। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था मेरा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरा क्या था? क्या था मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने बोला था कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें चाहिए तो हम रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ऐसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना फाइंड आउट करते हैं, है ना। हम अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्यों ऐसे फाइंड आउट करते हैं? तो भाई मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी है। मेरा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से जब हम लोग ए कॉमन ले लेते हैं तो मुझे को क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस आपको करना है। अब जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में यही काम करते हैं, ठीक है, जब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में यही काम करते हैं तो देखो एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। ठीक है, सिंपल ये रूल हमारा चलता है। तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहां से अगर एक कॉमन लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स, सॉरी, यहां से अगर हम ए कॉमन ले रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगा? यहां से ए कॉमन लेके मुझे मिलेगा एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए एक्स एक्स प्लस डी बाई ए। एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए टाइम्स एक्स प्लस डी बाई ए। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया। अब अगर ये मुझे मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा, मैंने क्या बोला, एक तो आपको एक्स क्यूब माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए एक्स स्क्वायर, सी बाई ए को छोड़ दो, माइनस ऑफ माइनस डी बाई ए ना। तो क्या हो गया भाई? स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना हम लोग। अब ये अल्फा बीटा गामा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 5 है, बीटा की वैल्यू 3 है और गामा की वैल्यू -2 है। मैं एक बार फिर से आपको दूसरी स्क्रीन में इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। भाई हमने ये चीज निकाली थी कि अगर मेरा स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन क्या है आपका? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, है ना। इसके जीरोस कितने होंगे? इसके जीरोस होंगे 3। और क्या है वो? लेट जीरोस आर अल्फा, बीटा एंड गामा, राइट। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई आप ना एक काम करना, जो स्टैंडर्ड रूल, कि भाई देखो एक तो आपका सम ऑफ जीरोस होगा। ठीक है, क्या होगा? ये अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा। मैंने क्या बोला था, इसको प्लस माइनस अल्टरनेट लिख लीजिए, ठीक है। जो सबसे पहले तीनों का इंडिविजुअल सम होता है, तो ये क्या होगा, ये रेशियो हो जाएगा आपका -b/a। दूसरे केस में क्या होगा कि दो दो का हम लोग पेयरिंग करेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये c/a हो जाएगा। और तीसरे केस में क्या करेंगे, तीनों की पेयरिंग करेंगे, तो ये खाली डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा, ये क्या हो जाएगा -d/a। साइन कौन सा कंसीडर करना है, जो हमने अलग से लिया हुआ है, ठीक है। कभी गलती नहीं होने वाली चीजें हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है कि ठीक है सर, ये तो हम समझ गए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c/a आ गया जी, कोई इशू नहीं। तो जब इक्वेशन लिखना है ना इसे, तो इक्वेशन भी ऐसे ही कर लो ना भाई, प्लस माइनस ले लिया, ए एक्स क्यूब की जगह खाली एक्स क्यूब ले लो, क्योंकि ये तो हमें कॉमन निकालना होता है, ठीक है भाई, ऐसा ही लिख लो इसको ए एक्स क्यूब, ठीक है। अब प्लस की जगह ये वाला साइन जो है ना, पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, चलो bx² प्लस cx प्लस d। अब क्या करना है, ए कॉमन निकाल लेना है, क्या हो जाएगा ये x³ प्लस b/a टाइम्स x² प्लस c/a टाइम्स x प्लस d/a। वापस से वही कर लो, प्लस माइनस, ये याद रखना है बस। ये ए तो उस साइड जाके जीरो होगा, तो इस टाइप क्या आ जाएगा, x³ माइनस b/a क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। फिर अगले में प्लस ही लेना है हमें, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, माइनस d/a हो जाएगा, ठीक है। माइनस d/a हो जाएगा, तो d/a क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। तो ये हो गया, अगर मुझे तीनों जीरोस पता है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने की, है ना। इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्यूबिक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये x² हो गया, सॉरी, और ये x टाइम्स x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यही चीज हमें यहाँ लगानी है। तो अल्फा बीटा गामा तो हमें पता है, रखते चले जाओ वैल्यू। अब करना क्या है, x² -5 प्लस 3 -2 टाइम्स x² प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 5 टाइम्स x -5 इंटू 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू आपकी आ जाएगी, सॉरी ये क्यूब है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं, तो x³ -5 प्लस 3 8 8 -2 6 6x² प्लस, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 15 -3 2 6 -10 टाइम्स x माइनस, और ये माइनस प्लस 5 3 15 2 30, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन आपकी क्या बन करके आ गई, यहां लिख देता हूं जरा ऊपर। फाइनल इक्वेशन आपकी बन गई x³ -6x², यहाँ देखो 15 और 6 और 10 ऐड होंगे 16, 15 -16, तो -x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सी चीज है ना। हमें बोर्ड में क्वेश्चन आए तो हमें ऐसे ही करना है, लेकिन देखो अगर आपके कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है भाई, तीन जीरोस कौन कौन से हैं, 5 3 -2, तो क्या होने चाहिए, इनके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, x-5 x-3 एंड x+2। तो ये आपका हो गया x² -8x प्लस 15 x+2। अब मल्टीप्लाई करो पहले x से, तो x³, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये मिला मुझे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, x³ -8x प्लस 15x, ये हो गया आपका प्लस 2x², सॉरी 8x², x³ -8x² प्लस 15x, 2 से करोगे तो 2x² -16x प्लस 30। क्या हो गया देखो, x³ -8x² प्लस 2x² -6x², 15 -16 -x प्लस 30, वही तो आ रही इक्वेशन। भाई अगर 5 मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो x -5 मेरा फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का,
सिमिलरली अगर 3 मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो x-3 जो होगा वो मेरा फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का, है ना। ऐसे ही सीखा है ना हमने वेक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में। अगर -2 मेरा जो है मतलब क्या होता है, x √5 है, मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 5 फैक्टर है तो x-5 मेरा एक फैक्टर है, x की वैल्यू 3 फैक्टर है तो x-3 मेरा फैक्टर है, x की वैल्यू -2 x0 है तो x+2 मेरा एक फैक्टर है। बस अगर ये क्यूबिक है तो ये 3 फैक्टर है, तीनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को पॉलिनोमियल मिलना चाहिए, मिल रहा है। हमारी बात समझ में, ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिशन में पूछा है तो आप इस रूट को फॉलो करिए। होता कुछ नहीं है, देखो काम तो वही है, यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, यहाँ भी वही कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि एग्जामिनर के ऊपर एक सही इंप्रेशन पड़ के आता है, उसे पता होता है कि इसे बेसिक्स क्लियर, इसे रूट्स के बारे में पता है, ठीक है। दे बिकम हैप्पी, राइट, जब उन्हें समझ में आता है कि बच्चे एक एक चीज को एक्सप्लेन करके कर रहा है, उसे पता है कि अल्फा बीटा गामा क्या है, किस तरीके से वो सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, देन दे बिकम हैप्पी, राइट। चलो, अब देखो आपको क्वेश्चन में ही दे रहा है, आपको अल्फा बीटा गामा तो जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3 है, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा की वैल्यू -10 है, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -24 है। पता है हमें, अब हमें सोचना ही नहीं है, हमारा इक्वेशन है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा टाइम्स x माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। अब रखते चले जाओ वैल्यू, x³ -3x² -10x, अब ये माइनस और ये भी माइनस, प्लस हो जाएगा 24। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ तो आपको डायरेक्टली वैल्यू दी हुई थी ना, तो आपको पता था कि उसको कैसे पुट करके मुझे आंसर निकालना, राइट, यू वर नोइंग दैट। तो हमने उस नॉलेज को यहाँ पे यूज कर लिया, बस और कुछ भी नहीं किया। क्लियर है। बहुत ही सिंपल सी चीज थी। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बार आप इसको पॉज ले करके देखो, समझो, इसको नोट कर लो, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट कर लिया, कॉन्सेप्ट करने के बाद क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देखो बाई क्वाड्रेटिक आ गया, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 4। पॉलिनोमियल क्या दे रहा है आपको, पॉलिनोमियल दे रहा है भाई, पॉलिनोमियल है 4x⁴ -20x³ +23x² +5x और बोल रहा है इसके दो जीरोस, 2 zeros आर 2 and 3, तो बाकी के 2 जीरो बताओ। तो बहुत बेसिक तरीका बताता हूँ मैं आपको, अगर 2 इसका एक जीरो है तो x-2 एक फैक्टर होगा, है कि नहीं। अगर 3 इसका एक जीरो है तो x-3 एक फैक्टर होगा। तो x-2 देखो, जब आप इसे, मतलब फैक्टर का मतलब क्या होता है, जब मैं इसे x-2 से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, x-3 से डिवाइड करूंगा तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। x-2 इंटू x-3 क्या हो जाएगा, ये x² -5x + 6, इससे मैं डिवाइड करूंगा तो भी ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो px आपका पॉलिनोमियल है, ये x² माइनस, मतलब देखो समझो बात को, एक चीज समझते हैं पहले यहाँ पे। अभी अभी हमने ये काम ऑलरेडी किया है। मान लो इसके 4 रूट है, किसी बाई क्वाड्रेटिक के 4 रूट हैं, कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो ये कैसे लिख सकते हैं इसको, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा। अब अगर इस px को मैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा से डिवाइड करूंगा तो बची हुई चीज क्या मिलेगी मुझे, x माइनस गामा x माइनस डेल्टा मिलेगी। तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा यहाँ पे क्या है आपका, इसी अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 2 दी हुई है और बीटा की वैल्यू 3 दी हुई है, यही तो मतलब है ना।
तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यही किया मैंने यहाँ पे। अब अगर इससे मैं डिवाइड कर दूं कंप्लीटली पॉलिनोमियल को, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को 6 से सॉरी डिवाइड करूं मैं 4x⁴ माइनस 20x³ प्लस 23x² प्लस 5x माइनस 6 करके देखते हैं। लॉन्ग डिवीजन आपको पता है, 4x⁴ चाहिए मुझे, तो 4x² से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मिल गया 4x⁴। अब ये हो जाएगा -20x³, ठीक है, प्लस 24x²। चेक कर लो, चेक कर लो सर, आ रहा है क्या? यही है ना, यही आ रहा है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दो टर्म तो आपके कैंसिल हो गए, बच क्या गया? अच्छा, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो गया -x² प्लस 5x माइनस 6। तो मुझे यहाँ पे -1 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो -1, ये क्या आ जाएगा? -x² प्लस 5x माइनस 6। सब्ट्रैक्ट करना होता है हमेशा लॉन्ग डिवीजन में, आपको पता है। 0 आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब कि जो x माइनस गामा x माइनस डेल्टा है वो 4x² माइनस 1 है, राइट। x माइनस गामा px को x माइनस अल्फा x माइनस बीटा से तो डिवाइड कर दिया, तो बचा क्या? x माइनस गामा x माइनस डेल्टा, ये कितना है आपका? 4x² माइनस 1 है। ये भी इक्वल टू 0 होगा ना जी। रूट्स निकालने हैं, मतलब इसकी वो वैल्यू, x की वो वैल्यू यहाँ पे रखनी है जिसके लिए px 0 हो जाए, यानी 4x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1/4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? +-1/2। यानी अब अगर चारों रूट्स को एक साथ लिखने की कोशिश करें हम, तो हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू हो गई जी 2, बीटा हो गया आपका 3, गामा हो गया +1/2 एंड डेल्टा हो गया आपका -1/2। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है, क्लियर है। देखो बाई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था, ये बड़े क्वेश्चन हैं। अगर हम पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th के स्टैंडर्ड के लेवल पे बात करें तो ये क्वेश्चन मेरे बड़े क्वेश्चन है, हायर मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं। जब हम लोग थोड़े से और हायर लेवल क्वेश्चन पे चलेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, या हम लोग ये भी क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग एक एक वीडियो ऐसी भी रखेंगे जिसमें हम लोग इस बारे में बात करेंगे, राइट। उसमें हम इस बारे में बात करेंगे कि 1 मार्क क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपके 2 मार्क क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हाई मार्क्स क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी हम लोग बात करेंगे चैप्टर वाइज, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है पॉलिनोमियल आपका? x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। 3 जीरो होंगे इसके, अल्फा, बीटा एंड गामा। इफ 1 इज अ 0 मतलब अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा और गामा आपको निकालने बोल रहा है, सेम वही कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। इफ 1 इज अ 0, इफ 1 इज अ 0 देन x minus 1 will be a factor. Now if we divide our polynomial from x minus 1, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये पॉलिनोमियल px जो है ये x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा के बराबर है। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस अल्फा से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? x माइनस बीटू इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। तो कर देते हैं डिवाइड, x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। किससे डिवाइड करना है हमें? x माइनस 1 से करते हैं डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? ये x², तो ये हो गया x³ माइनस x², सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो गया -2x² माइनस x, तो -2x, तो ये आ गया आपका -2x² और माइनस माइनस +2x।
प्लस माइनस कैंसिल, ये हो गया -3x+3। तो ये किससे होगा यहाँ पे -3 से, तो आ गया आपका -3x+3, कैंसिल हो गया, 0 मिल गया आपको रिमाइंडर। यानी आपका जो पॉलिनोमियल है उसको आप लिख सकते हो x-1 तो था ही, अगला ब्रैकेट क्या हो गया आपका x² -2x-3। अब इसको फैक्टराइज कर लो, तो x-1 x² -3x+x-3। तो x-1 क्या हो जाएगा, यहां से देखो x कॉमन आएगा, तो x-3+1 कॉमन आएगा x-3। तो ये हो गया x-1 x-3 एंड x+1 इज इक्वल टू 0। यही तो है ना, नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करने हैं। इसका मतलब x की वैल्यू 1, ये तो हमें पता ही था, ये अल्फा था हमारा। बीटा की वैल्यू 3 हो गई जी, अगले वाले टर्म को 0 किया, एंड गामा की वैल्यू -1 हो गई। ये हो गए मेरे 3 जीरोस, है ना। अल्फा की वैल्यू मुझे 1, ये ऑलरेडी गिवन थी, इसी को यूज करके हमने बीटा और गामा के पहले फैक्टर निकाले। हम फैक्टर थ्योरम, हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हम यूज कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम, है ना। हम फैक्टर थ्योरम यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो हम फैक्टर थ्योरम को यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं एंड बहुत बेसिक रूल्स। जीरोस के साथ आप में आपके प्ले ऑन करना आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं आपको इसी पैटर्न पे, इसी इसी चीज पे, ठीक है, आप एक चीज समझो, अगर मैं आपको इसी चीज पे मैं आपको ये बोलूं कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को हम जो ये यूज कर रहे हैं क्वेश्चन, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को तो यूज कर रहे हैं हम। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनते हैं, इवन जेई में आए हुए। वो कॉन्सेप्ट जो हम क्लास 9th में पढ़ते हैं और इसको फिर दोबारा नहीं पढ़ते हैं, इनका सिर्फ एप्लीकेशन पढ़ते हैं आगे। क्लास 11th-12th में पॉलिनोमियल नाम का कोई चैप्टर नहीं है, क्लास 11th-12th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का कोई चैप्टर नहीं है। बट बिलीव मी, इसका यूज यूज है आपका 11th और 12th। डायरेक्ट आपके क्वेश्चन जेई के भी यहीं से निकल करके आ जाते हैं। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, अभी नहीं, अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं, राइट। मैं वो भी चीजें आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसे भी होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी ट्विस्ट करके जेई पे बना दिया जाता है, करना वहां भी यही काम होता है जो हम यहां कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन। आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय फैक्टर। फैक्टर का मतलब है कि हम ब्रेक कर रहे हैं हमारे पॉलिनोमियल को। मैंने ये बोला था मिनिमम ब्रेकेज जो है वो कहां तक जाएगा, लीनियर फैक्टर तक जाएगा। हर पॉलिनोमियल अपने लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो सकता है, राइट। देखो, अब देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जी आपका जो जीरोज है, ठीक है, वो है 1 and 1/2, और पॉलिनोमियल आपको क्या दे रहा है, 2x⁴ -3x³ प्लस, सॉरी, -3x² प्लस 6x-2। यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देनी है। देखो हमारा क्या आ गया, हमारा पॉलिनोमियल आ गया, जो हमारा जो दो फैक्टर दिया आपको, दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1/2, और दो और जीरो क्या होंगे मेरे, गामा और डेल्टा, जो हमें नहीं पता, जो हमें निकालना है। यानी अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो x-1 एक फैक्टर है, यहाँ पे x-½ एक फैक्टर है, अगर बीटा की वैल्यू 1/2 है तो इनको अब देखो हमारा पॉलिनोमियल px क्या होगा, x-अल्फा, x-बीटा, x-गामा एंड x-डेल्टा। अगर x-अल्फा x-बीटा से इसे डिवाइड कर दिया जाए तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, x-गामा इंटू x-डेल्टा मिलेगा। अब देखो यहाँ पे पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर ले, तो x-1 और ये आपका हो गया 2x-1।
अब देखो, आप बोलोगे सर ये आप जो एलसीएम ले रहे हो 2, वो कहाँ गया, वो उसकी जरूरत हमें नहीं है, वो हमारे फैक्टर में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 2x²। वो 2 क्यों नहीं आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। ये हो गया 2x², है ना, -2x - x, तो -3x, माइनस माइनस +1। यानी मुझे डिवाइड करना है 2x² - 3x + 1 से, किसको, मेरे पॉलिनोमियल को। मेरा पॉलिनोमियल है 2x⁴ -3x³ -3x² +6x - 2। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से, तो ये हो जाएगा 2x⁴ -3x³ +x² माइनस प्लस माइनस, कैंसिल कैंसिल, ये हो गया -4x² +6x - 2। तो यहाँ पे हम करेंगे -2x, है कि नहीं, x² -2x, तो -2x, सॉरी -2 ओनली, नॉट 2x, सॉरी सॉरी, x² -2। अब ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये -4x²। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन, +6x - 2, साइन चेंज, कैंसिल, रिमाइंडर 0। यानी कि अब ये x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा जो हम बोल रहे हैं, हमारे दो जीरो, वो क्या हो गए आपके, वो हो गए x² -2। या इसको आप लिख सकते हो x² -√2 का स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो x -√2 एंड x +√2। अब इसे आप कंपेयर करो ना, तो गामा की वैल्यू कितनी मिल रही, √2, डेल्टा की वैल्यू कितनी मिल रही, -√2। आ गए हमारे बाकी के बचे दो रूट, दो तो हमें दिए ही थे, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू ½ तो हमें दिया ही था, बाकी के दो हमने निकाल लिए। तो बहुत ही क्लियरली हमने पॉलिनोमियल के सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमने बहुत ही अच्छे से देखा और अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत सारे हमने स्पेशल क्वेश्चंस भी देखे इसमें। अब अगले इसमें हम क्या करेंगे, एक सेट ऑफ 20 सेट ऑफ क्वेश्चन है, विद इन 1 आवर हम सॉल्व करेंगे। राइट, हम 20 क्वेश्चंस का एक सेट होगा जिसको हम विद इन 1 आवर सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल की पूरी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी यहीं पे। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो पॉलिनोमियल की, बिलीव में। इसके बाद जब आप ऐप पे जाओगे तो ऐप पे आपको और भी डीपीपीज मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, एंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी का 1 रुपए पे नहीं करना आपको। ठीक है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। राइट, तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इसमें बहुत सी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल डिटेल कॉन्सेप्ट हम लेकर के आ रहे हैं। फाउंडेशन लेवल पे बहुत सारी वीडियोस है, लेकिन हर जगह एनसीईआरटी सॉल्व हो रही है, हम आपको कुछ डिफरेंट दे रहे हैं। एक कंपटीशन के लेवल पे हम धीरे धीरे बेसिक से लेकर के जा रहे हैं। तो अगला वीडियो पॉलिनोमियल का बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े डीप लेवल के क्वेश्चन, और उसमें मैं आपको जेई का लेवल भी टच करके दिखाऊंगा विद द सेम कॉन्सेप्ट्स। कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है हमारा, और पॉलिनोमियल पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है फॉर रिवीजन राउंड। सो थैंक यू, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ कल।